भैया This class we are going to understand. So we are going to understand test for parallelogram. ठीक है. तो पैरेललोग्राम अगर होगा कोई भी चीज या कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो उनको ये टेस्ट पार करने पड़ेंगे तभी वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे. ठीक है. So there are four tests, very simple, and based on that there are questions. ठीक है. तो समझने की कोशिश करते बेटा. चलो फर्स्ट टेस्ट. I will write the statement first. If pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. कुछ नहीं है. अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो पैरेललोग्राम होगा. प्रॉपर्टीज में जो अपने पढ़ा था ना सेम ही चीज है. हाँ सर. बेसिकली व्हाट इज देयर. So if the pair of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Simple. तो क्या बोलता है ये. कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज बोलता है ये. अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम होगा. ये प्रॉपर्टी पे भी हमने पढ़ा था. तो देखो फिगर बना के देखते चलो करते हैं. गिवन क्या और प्रूफ क्या है. समझे क्वाड्रिलेटरल है. इसका नाम है PQRS. तो गिवन क्या है. इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. इफ और देन के बीच में जो होता है बच्चों वो गिवन होता है. हमेशा याद रखना. इफ और देन के बीच में जो होता है वो गिवन होता है और देन के बाद जो होता है उसको प्रूफ करना होता है. इफ और देन के बीच में जो होता है दैट इज गिवन. तुमको क्वेश्चन से प्रोवाइड किया हुआ है. इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है बच्चा वाल्टी. क्या बोल रहा हूं मैं. इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या. इन क्वाड्रिलेटरल मैंने PQRS लिया ना. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS side PQ is congruent to side RS and side PS is congruent to side QR. PQ congruent है RS से और PS congruent है QR से. अगर ऐसा हुआ देन के बाद क्या है. देन ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. तो अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. तो टू प्रूफ क्या आएगा. क्वाड्रिलेटरल PQRS is a पैरेललोग्राम. ठीक है बेटा. क्लियर. एवरीबडी क्लियर. तो नाउ फर्स्ट टेस्ट तो हो गया कि अगर अपोजिट साइड्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. सेकंड टेस्ट भी सेम ही है. प्रॉपर्टी में जो पढ़ा था अपन ने. इफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. सिंपल है. सामने सामने वाला अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. तो हाउ कैन आई राइट दिस. if both the pairs if both the pairs if both the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent then it is a parallelogram. तो यहां पर गिवन क्या आएगा बच्चा. यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन. समझो ये PQRS है.
गिवन क्या आएगा यहाँ पर? इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या बोला मैंने? इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल P is congruent to angle R and angle Q is congruent to angle S। हमेशा बोला है 3 लेटर से लिखने की हैबिट रखो, 3 लेटर से एंगल को लिखने की हैबिट रखो। तो P के आजू बाजू में कौन है? Q है और S है। R के आजू बाजू में कौन है? QRS। Q के आजू बाजू में कौन है? PQR। और S के आजू बाजू में कौन है? PSR। तो ये तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम होगा। देखो बेटा आगे सम्स कराऊंगा, उसमें बहुत काम की चीजें है। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसके थ्योरम भी तुमको आगे करवाऊंगा, डोंट वरी। कैसे आया है, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? पहला क्या था प्रॉपर्टी? अगर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम होगा। सेकंड क्या है? इफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ना आगे बच्चा थर्ड, बहुत सिंपल है, तुम लोग को मालूम है, प्रॉपर्टी में सही है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, if the diagonals of a parallelogram bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram। ये भी तुमको मैंने बताया था। पहले तो पैरेललोग्राम हमेशा कभी भी ऐसा कुछ होगा तो पहले तो फिगर बना देने का। पैरेललोग्राम तुम्हें बना दिया। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स बना दो पहले तो। ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, इसको नाम दे देने का। फिर समझो ये है तुम्हारा ABCD, और समझो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। तो AC तुम्हारा एक डायगोनल है और BD तुम्हारा एक डायगोनल है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? इफ और देन के बीच में हमेशा गिवन वाला होता है। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या? देखना, ये इक्वल है इससे और ये इक्वल है इससे, मतलब गिवन में तुम क्या लिखोगे? ध्यान से देखो बेटा सब जन। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD segment OA is congruent to segment OC and segment OD is congruent to segment OB। मतलब तुम्हारे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर तुम्हारे डायगोनल्स जो कि बीच में से जाते हैं ऐसे दो पार्ट में अगर इक्वली डिवाइड हो रहा है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर ये 5 है और ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा बच्चों। ओके, सो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ, बच्चों यहाँ पर करेक्ट कर दो, इफ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, अब तक वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर उसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब वो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम कहलाएगा बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लास्ट वाली, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel
एंड कॉन्ग्रुएंट। अब ये बच्चे ना तुम लोग बहुत बार यूज भी करोगे, लेकिन बच्चों को बहुत सारे जिनको समझता नहीं, बहुत सिंपल है। अब तक मैंने क्या बताया बच्चों, देखो ये तो तुमको मैंने प्रॉपर्टी जो सिखाई थी वही बताया है कि अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम होगा। ये तुमको ऑलरेडी पता है, तुमने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखी है ऑलरेडी। ये जो फोर्थ वाली है तुमने प्रॉपर्टीज में तुमको मैंने लिखा ही नहीं थी। अब इसको देखो बेटा, अब क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। लेट्स से ABCD। ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side, if a pair of opposite side, कोई भी एक, या तो ABCD या तो ADBC, कोई भी एक, if a pair of opposite side, उनकी दो चीजें होनी चाहिए, वो दोनों पैरेलल भी होने चाहिए और कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। मतलब क्या, अगर मैं लू कंसिडर करूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसिडर करूं AB पैरेलल टू साइड AB पैरेलल टू साइड CD एंड साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी और कॉन्ग्रुएंट भी है, कोई भी एक, तो क्या पर दो पेयर पॉसिबल है, एक तो AB एंड CD वाला पेयर, एक तो AD एंड BC वाला पेयर। कोई भी एक, दो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी एक साइड को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दोनों प्रूव कर दो, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो क्वाड्रिलेटरल था वो पैरेललोग्राम था। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक, ये सबसे यूनिक था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। लॉ क्या बोल रहा हूं, देखो पहले वाले बहुत सिंपल थे, अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम होगा, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो पैरेललोग्राम होगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is parallel and congruent। मतलब सामने वाला पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, दोनों भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो in this video we have seen the properties of a parallelogram. Next video में 5.2 we are going to start. Okay, so all these properties will be useful, they will be extremely useful, okay, at that time. और you guys can also follow me on Unacademy, वहां पर मैं 9th 10th को साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल, ठीक है।